नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का सीबी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी का सेशन फर्स्ट। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। हिंदी में बोले तो अहंकारवादी व्यक्ति या अहंकारी व्यक्ति। इगोइस्ट नाउन की तरह फंक्शन करता है। अब इसका साइनो क्या होगा? साइनो। और इस बुक का जो भी सेशन करवाऊंगा मैं, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जैसे एसएससी है या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एटमोलॉजी की मदद से आपको ये सेशन पूरा करना है। नहीं, आपको वर्ड्स पता होना चाहिए, इसका मीन्स पता होना चाहिए, साइनो पता होना चाहिए, एंटो पता होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। और इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। ज़्यादा एटमोलॉजी में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शब्द बना कैसे, नहीं। साइनो क्या होगा इसका? अच्छा, साइनो ये है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट एज ए साइनो यूज होता है ईगोइस्ट का, या फिर ईगोमेनिक या फिर ईगोसेंट्रिक या बोस्टर। ये तो आपने वर्ड सुना होगा। बोस्टर क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी ही बातें करता रहता है, या फिर जो व्यक्ति अपनी ही सेखी बखेरता है, अपनी ही सेखी बखेरना, खुद की बड़ाई करना। या फिर एक अच्छा साइनो बनता है नार्सिस्ट। ये भी एज ए नाउन फंक्शन करता है। नार्सिस्ट मतलब जो खुद की तारीफ करता रहता है, या फिर इगोइस्ट की तरह फंक्शन करता है। एक बार फिर से करते हैं। इगोइस्ट बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। साइनो क्या है? इगोटिस्ट, ईगोमेनिक, ईगोसेंट्रिक, बोस्टर और नार्सिस्ट। अब यहां पर एक वर्ड है अपने पास, नार्सिस्ट। ये काफी अच्छा वर्ड है। जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें मिसअप्लेट एक वर्ड आता है, मिसअप्लेट क्वेश्चन आते हैं, उनमें कई बार इस प्रकार इनका स्पेलिंग पूछ लिया जाता है। तो इसकी सही स्पेलिंग आप नोट कर लेना। नार्सिस्ट की सही स्पेलिंग ये होगी। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक क्या होगा? करेक्ट स्प्लेट होगा, तो वो उत्तर होगा नार्सिस्ट। एज ए साइनो यूज होता है ईगोइस्ट के। तो ये था आज का क्लास का पहला वर्ड। सबसे कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब याद करवाने का प्रयास रहेगा। अब करते हैं आज की क्लास का सेकंड वर्ड। आज की क्लास का सेकंड वर्ड एल्ट्रुइस्ट। इज इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी व्यक्ति एज ए नाउन फंक्शन करता है। ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? वन वर्ड में आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एल्ट्रुइस्ट। तो ये एज ए वन वर्ड याद करना है। इसका साइनो एंटो याद करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एडजेक्टिव फंक्शन करेगा ये नाउन की तरह तो एल्ट्रुइस्ट। यदि एडजेक्टिव की तरह होगा तो क्या होगा? एल्ट्रुइज्म, परोपकार। आज के सेशन का तीसरा वर्ड इंट्रोवर्ट। अब 3 वर्ड एक साथ करवाने का प्रयास रहेगा। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? वो टर्न्स थॉट इनवर्ड, टर्न्स थॉट आउटवर्ड। ये क्या होता है? इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है। बोले तो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। अब इनको विस्तार से समझते हैं। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। एक बार इनको क्लीन कर देता हूं। यानी एक पर्सन जो शाई सा नेचर का होता है, शाई बिहेवियर, यानी शाई होता है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो ए क्वाइट साइड पर्सन हु प्रेफर्स टू डू अलोन देन विथ अदर पीपल।
यानी जो अपने दोस्तों की अपेक्षा या अन्य लोगों के ग्रुप की अपेक्षा लोन या फिर अलोन अकेला रहना पसंद करता है। इंट्रोवर्ट ये भी वन वर्ड में आता है। किस प्रकार? ए पर्सन who wants to live alone, या फिर ए शाई पर्सन, या फिर who turns thought inward is called introvert। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटो क्या होगा? अगर हम साइनो की बात करें तो साइनो क्या होता है? वॉल फ्लोवर ये भी एज ए नाउन फंक्शन करता है। एक तो बसंत ऋतु के फूल से संबंधित भी होता है ये। एक होता है एक व्यक्ति जो अपने साथियों के साथ रहने की अपेक्षा अकेला रहना पसंद करता है। साथियों के साथ नहीं रहता है, अकेला रहता है। क्या कहलाता है? इंट्रोवर्ट। और एंटो की बात करें, इसका एंटोनिम्स की बात करें तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड्स। यदि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को मिला दिया जाए, कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, तो बनता है हमारे पास एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। एंड आउटवर्ड्स। ऐसे समझो कि जरूरत पड़ने पर तो बोलता है, बिना जरूरत के शांत रहता है। बस ऐसे समझो। तो इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बाह्यमुखी, और एम्बीवर्ट उभयमुखी बोल सकते हो। यानी जिसमें इंट्रोवर्ट के भी गुण हो और एक्सट्रोवर्ट के भी गुण हो, इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। ए पर्सन who turns thought both inwards and outwards is called ambivert। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड्स। मिसएंथ्रोप मानव द्वेषी वन वर्ड में किस प्रकार आएगा? ए पर्सन who hates mankind। ए पर्सन who hates mankind जो मानव जाति को नफरत करता है इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप। एज ए नाउन फंक्शन करता है। इसका बहुत ही अच्छा साइनो क्या होगा? सिनिक या फिर साइनिक, CYNIC, साइनिक। ये भी एज ए नाउन ही फंक्शन करता है। या फिर इंपॉर्टेंट है ये साइनो, ठीक है। या फिर पेसिमिस्ट भी आप बोल सकते हो। तो मिसएंथ्रोप का मतलब क्या है? ए पर्सन who hates mankind, या फिर ए पर्सन who hates man, क्या मैनकाइंड पूरी मानव जाति को नफरत करता है, इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप। सिनिक इसका साइनो है। आज के सेशन का नेक्स्ट वर्ड मिजोगाइनिस्ट एज ए नाउन फंक्शन करता है, और मिजोगेमिस्ट ये भी नाउन की तरह फंक्शन करता है। मिजोगाइनिस्ट का मतलब होता है हेट्स वुमेन। ए पर्सन who hates women is called मिजोगाइनिस्ट। इसका साइनो क्या होगा? वुमेन हेटर, महिलाओं से नफरत करने वाला। या फिर एंटी फेमिनिस्ट क्या होता है? नारीवादी। यानी जो ए पर्सन who loves या फिर who wants वुमेन। एंटी फेमिनिस्ट ए पर्सन who hates वुमेन, या फिर मिजोगाइनिस्ट। और मिजोगेमिस्ट ए हेटर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड मिजोगेमिस्ट। ये वन वर्ड की तरह यूज होते हैं, वन वर्ड की तरह एग्जाम में आते हैं।
आज की क्लास का लास्ट वर्ड एस्थेटिक एज ए नाउन फंक्शन करता है और एडजेक्टिव भी फंक्शन करता है। एस्थेटिक अगर नाउन फंक्शन करेगा तो इसका मतलब होगा सन्यासी, सन्यासी, हर्मिट, और ये इसका साइनो भी है, ये इसका साइनो भी है। एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा तो डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश, जो सांसारिक सुखों से दूर रहता है। वेरी सिंपल मैन, ऐसे भी बोल सकते हो, वेरी सिंपल पर्सन या फिर मैन पर्सन इज कॉल्ड एस्थेटिक। अब इनका पढ़ता है हम साइनो, इनका साइनो पढ़ते हैं। एज ए एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, वो एज ए नाउन भी हो सकते हैं। साइनो, साइनो क्या हो सकते हैं इनके? ओस्टर, ओस्टर, ओस्टियर भी बोलते हैं। एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, पर एडजेक्टिव फंक्शन करेगा इसका मतलब ए सिंपल मैन, या फिर वह व्यक्ति जो सांसारिक सुखों को त्याग देता है। और हर्मिट, हर्मिट एज ए नाउन फंक्शन करता है। या फिर सोलिटरी, सोलिटरी, ये भी एज ए नाउन फंक्शन करता है, अकेला रहता है ना जो व्यक्ति वो। या फिर एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस भी एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करता है, एब्स्टीमियस भी। तो ये सभी इनके साइन हो गए, ओस्टर, हर्मिट, सोलिटरी और एब्स्टीमियस। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।